कुन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल के बारे में। पार्ट 1 में हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ उसमें कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी एजम्पशंस को एंड इसके साथ साथ उसके फॉर्मूले को, फॉर्मूला फॉर बोथ इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड फॉर द पोर्टफोलियो। और आज हम पढ़ेंगे CML, SMN, ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है CML एंड SML। तो सबसे पहली बात ये जो है, दिस मीनिंग इज़ फॉर बोथ, ये दोनों के लिए है, CML के लिए भी और SML के लिए भी। CAPM के ग्राफ को, CAPM के रिजल्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ये उसे हम कहते हैं SML या CML, ठीक है। आगे देखिए, इससे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। क्यों स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है? क्योंकि CAPM आपकी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं SML की, जिसका मीनिंग होता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अब ये होती क्या है? ये देखिए काफ़ी बड़ा मीनिंग है, लेकिन अब इसे पढ़िए, देखिए कितना ईजी बन जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को, क्या होती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया था CAPM का, उसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करते थे? एक्सपेक्टेड रिटर्न। जब इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को जो आपने फाइंड किया है CAPM के रूल के अकॉर्डिंग, एज पर CAPM, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली। जब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं तो उससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, स्लोपिंग अपवर्ड, जो कि ऊपर की तरफ जा रही होगी। उसे आप क्या कहेंगे? सच लाइन इज नोन एज सिक्योरिटी मार्केट लाइन। वही आपकी होती है SML, ओके। आगे देखिए, जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये जो है और भी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बारे में कुछ और बातें हैं। SML रिप्रेजेंट रिटर्न्स। SML क्या रिप्रेजेंट करती है? ये देख लीजिए, रिटर्न, किसी भी सिक्योरिटी का रिटर्न। अब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की। इतना सा ही डिफरेंस है SML और CML में, कि जो SML है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए होती है, जबकि जो CML है वो आपके पोर्टफोलियो के लिए होती है, ठीक है। जब आप अपनी सिक्योरिटीज़ को इवेल्यूएट करना चाहते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी जो हमारे पास है वो बेटर है, तो आप SML ड्रॉ करेंगे, एंड इन द केस ऑफ पोर्टफोलियो यू यूज़ CML, ठीक है। तो जब SML इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ होती है, और तो वो क्या बताती है SML? रिटर्न, किसी भी सिक्योरिटी का रिटर्न और उनका रिस्क, ठीक है। ऐसे ही CML क्या रिप्रेजेंट करेगी? किसी भी पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क। SML की हेल्प से आप और क्या कर सकते हैं? आप अंडर वैल्यूड एंड ओवर सिक्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे ये क्या होती है? CML तो SML तो बाद में है, बट पहले ये तो पता चले इनका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए एक बार पहले इन्हें देख लेते हैं कि ये होती क्या है, ठीक है। जस्ट ए मिनट। हाँ जी, ये देख लीजिए पहले, अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ क्या होती है। अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से। मतलब कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था रिटर्न, कि ये सिक्योरिटी जो है सपोज़ कीजिए मुझे 10% दे देगी, बट एक्चुअल में जब आपको उससे रिटर्न मिला तो वो 12% था। यानी कि आपने एक्सपेक्ट तो उससे कम किया था, बट एक्चुअल में आपको रिसीव ज़्यादा हुआ है, मिला ज़्यादा है। तो मतलब क्या है? अब देखिए, लिंक बनाइए कि आपने उस सिक्योरिटी को अंडर वैल्यू कर लिया था, ठीक है। तो वो होती है आपकी अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी, जिसमें AR मतलब यहाँ पे है आपका एक्चुअल रिटर्न, वो कम है, ठीक है। सॉरी, एक्चुअल रिटर्न इज़ ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। एक्चुअल रिटर्न जो है वो ज़्यादा होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए अब, अच्छा, ओवर वैल्यूड में उसका रिवर्स हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है? जब आपका एक्चुअल रिटर्न, हो सकता है वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा रॉन्ग था तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ में एक्चुअल रिटर्न आपका ज़्यादा होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न से, और इसमें और वैल्यू सिक्योरिटीज़ में ये रिवर्स हो जाता है। मतलब कि आपने किसी सिक्योरिटी को समझा कि ये शेयर तो बहुत अच्छा है, ये जो शेयर है ना मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न दे देगा। फॉर एग्जांपल, आपने माना था कि वो मुझे 10% रिटर्न दे देगा, बट हुआ क्या? जब एक्चुअल में आपको जो रिसीव हुआ वो आपको 8% ही मिला। यानी कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था वो क्या है? कम है। किससे? एक्चुअल रिटर्न से। सो ये आपकी सिक्योरिटी क्या हो गई? ओवर वैल्यू। अब ये आपने ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, मतलब कि आपने उसको ओवर वैल्यू कर लिया था, जबकि रियलिटी में तो ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी का मीनिंग,
अब आगे देखिए, अब बात आती है कि एसएमएल को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है ना, अगर आपका सीएमएल या एसएमएल के रिगार्डिंग आता है, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये उसमें इंक्लूड होता है, बट स्पेशली इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में ये कॉन्सेप्ट इतना डीपली नहीं आते हैं, उसमें जस्ट सीएपीएम के फॉर्मूले के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि आपके आ सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरली कॉन्सेप्ट। सो हाउ टू क्रिएट एसएमएल, इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्या होगा कि एक तो आपसे प्रैक्टिकली की अगर हम बात कर रहे हैं, सिंपल आपको दे दिया जाएगा कि आप इसको ड्रॉ करके दिखाएं, ठीक है, ड्रॉ करके दिखाइए एसएमएल या सीएमएल को। सेकंड आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कहा जाएगा कि कुछ सिक्योरिटीज़ आपको गिवन होंगी, फॉर एग्जांपल 4 सिक्योरिटीज़ आपको गिवन है ABCD, आप बताइए कि ये सिक्योरिटीज़ जो है वो अंडर वैल्यूड हैं या फिर ओवर वैल्यूड है, ठीक है। सो अब हम ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले एसएमएल ड्रॉ करनी आपको आनी चाहिए। तो एसएमएल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक गिवन लेवल ऑफ बीटा, बीटा का मतलब होता है रिस्क। सो एक रिस्क का आप अलग अलग लेवल रख लेंगे और उसके बाद आप एक्स एंटे रिटर्न्स जो है उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे एसएमएल कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, देखो क्योंकि आपको अगर मार्केट से प्रीमियम नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट आपने रिस्क फ्री प्रीमियम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। रिस्क फ्री प्रीमियम का मतलब होता है आपको कि आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे वो एग्जांपल बैंक में आपने एफडी करा रखी है, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है ना, हम उसे ऐसा ही कंसिडर करते हैं। तो रिस्क फ्री प्रीमियम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ही आपको मार्केट भी रिस्क फ्री प्रीमियम देगी ही देगी। आगे देखिए, ऑफकोर्स एक्स एक्सेस पे आपको क्या लेना है, बीटा मतलब रिस्क, और वाई एक्सेस पे आपको लेना है रिटर्न, और एसएमएल जो है वो स्टार्ट होगी आपकी रिस्क फ्री रेट से। सो नेक्स्ट देखिए, ये है आपका एसएमएल। ये कितना इजी है, नीचे लिया हुआ है इन्होंने रिस्क, ऊपर लिया हुआ है रिटर्न, इसका मतलब आप यहाँ पर रिस्क और ब्रैकेट में बीटा भी लिख सकते हैं, रिस्क रिटर्न। ये जा रही है आपकी एसएमएल, यहाँ पर आएगी आपकी ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी, और यहाँ पर आती है आपकी अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब ये प्लॉट बना कैसे, ये इसका एग्जांपल लेके देखते हैं हम एक। सो ये आपका वहीं से मीनिंग आ गया। यस फ्रेंड्स, इसमें ये जो था अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़, ये एकदम करेक्ट लिखा हुआ है कि आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रिटर्न से, बट यहाँ पे ये जो टर्म है ना, ये आपका ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ के लिए इसमें जो एक्चुअल रिटर्न है वो कम होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न से, ओके। सो इसलिए हम इसे प्लॉट करते हैं एसएमएल के बिलो। सो अब एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको वीडियोस की पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ कीजिए आपको रिस्क फ्री रिटर्न जो दे रखा है वो है 6%, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो ये आपको गिवन है 18%, ठीक है, ये 18% है, जैसे आप लिखते हैं RM। एसएमएल आपको ड्रॉ करनी है, सिंपल सी बात है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, और यहाँ RM के साथ हम E जो है अच्छे से इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम EB लगाते हैं, क्योंकि ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। सो RF प्लस बीटा RM माइनस RF। सो अब देखिए आपको यहाँ पे RF भी गिवन है, RM भी गिवन है, सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ बीटा। और हमने कहा था कि बीटा को हम एक गिवन लेवल पर डिफाइन करते हैं। सो बीटा गिवन नहीं है तो क्या करेंगे हम इसमें जो है बीटा की अपनी तरफ से वैल्यूज़ कुछ एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी हाइपोथेटिकल वैल्यूज़। तो हमने ले लिया सपोज 0, 0.5, 1, यहाँ पे ले सकते हैं आप, और भी ले सकते हैं 1.5, 2, ठीक है, जितना भी अकॉर्डिंग हो। अब इस फॉर्मूले में एक एक करके इसे पुट करते जाइए। फॉर एग्जांपल हमने सिक्योरिटीज़ को नाम दे दिया ABC। ए क्या, बीटा की वैल्यू कितनी है 0, फिर हमने लिया 0.5, ये 1, ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम की है। अब आप पुट कर दीजिए इसे फॉर्मूले में। रिस्क फ्री रिटर्न RF 6 था प्लस बीटा यहाँ पर 0 है, RM 18 माइनस RF, तो ये आ गया 6%। फिर आपने बीटा की वैल्यू 0.5 पुट की है, फिर आपने इस वाले में 1 पुट की होगी, नेक्स्ट वाले में पुट की होगी 1.5, तो ये आ जाएगा 12%, ये आ जाएगा 18%। अब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लॉट वैल्यूज़ ऑन ग्राफ। अब इस वैल्यूज़ को आप ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए, बिकॉज CAPM के इस रिजल्ट को ग्राफ पे दिखाना, वही तो उसी से तो हम बनाएंगे ना CML या SML, और यहाँ पे हम बात SML की कर रहे हैं। सो देखिए आपने यहाँ पे दिखाया किस पे कितना था, 0 पे आपको 6% मिल रहा है। तो ये देखिए 0 आपका, जब आप कुछ भी रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आपको रिस्क फ्री
रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। जो आपको क्वेश्चन में भी गिवन था 6%, तो ये 6% आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर 0.5 पर आपको मिल रहा है 12%, ये देखिए 0.5 पर आपको मिल रहा है 12%। फिर 1 पर मिल रहा है आपको नियर अबाउट 18%। फिर 1.5 पर आपको मिलेगा 24%। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जब आपने इन सारे डॉट्स को यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया तो ये बन जाएगा आपकी एक SML, ये बन गई आपकी सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ठीक है। सो क्वेश्चन जो है वो दोनों वे में आपका आ सकता है। या तो हो सकता है कि वो कह के दिखाएं कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिए, यहाँ तक भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। या फिर सेकंड आपसे वो कह सकते हैं कि आप इसकी हेल्प से SML ड्रॉ करके दिखाइए, जो आप ये ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। एंड थर्ड वो कह सकते हैं कि अब आपकी जो ये सिक्योरिटीज़ है उसमें आप ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ भी बताइए। सो अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा करना होगा तो आपको एक्चुअल जो रिटर्न है वो गिवन होगा सिक्योरिटीज़ का। जैसे हम 3 की बात कर रहे हैं तो ABC तीनों का आपको एक्चुअल रिटर्न जो है वो गिवन होगा। सपोज़ कर लेते हैं 7%, 19%, ये आप गिवन होगा, जस्ट आपको कंपेयर करना है। सो ठीक है, पहली वाली का एक्चुअल हमने मान लिया 7%, और अब एक्चुअल में मिल कितना रहा है आपको, मतलब कि एक्सपेक्ट कितना किया था, मिल रहा है आपको 7। एक्चुअल है आपका 7, एक्सपेक्टेड है 6। एक्सपेक्ट आपने किया था कम, एक्चुअल में मिल रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब उस सिक्योरिटी को आपने अंडर वैल्यू कर लिया था, तो अंडर वैल्यू सिक्योरिटी। ठीक है, अंडर वैल्यू से क्योंकि इसमें आपका एक्चुअल कम है तो अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी आ जाएगी यहाँ, अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ। ये जो आपके आंसर निकले हैं ना, जो आपको एक्चुअल रिटर्न होगा उसको एक के साथ कंपेयर करके देख लेना कि वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। एंड देन आप उसको यहाँ पर या यहाँ पर जहाँ भी वो आती है उसे प्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका SML के बारे में। सेम इसी तरीके से आप कैपिटल मार्केट लाइन बनाते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि उसमें जो आपको रिटर्न्स गिवन होते हैं, रिस्क या रिटर्न, वो आपके पोर्टफोलियो के होते हैं। ठीक है, इसका भी एक बार मीनिंग आप देख सकते हैं। एक लाइन होती है कैपिटल मार्केट लाइन जो कि रिप्रेजेंट करती है पोर्टफोलियोज़। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो से कॉम्बिनेशन बनाती है। इसमें भी आप एक्स एंटी रिटर्न जो है पोर्टफोलियो की वो निकालिए, मतलब एक्सपेक्टेड, मतलब फिर आप रिस्क निकालिए और ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए। अब देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग, जब रिस्क और रिटर्न पोर्टफोलियो के, किसी भी पोर्टफोलियो के रिस्क एंड रिटर्न उसको आप ग्राफ पे प्रेजेंट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है स्लोपिंग अपवर्ड, जिसे आप CML कहते हैं। ठीक है, सो देखिए ये इसका डायग्राम है। इसमें भी यही होगा कि अंडर वैल्यू सिक्योरिटीज़ जो है ऊपर आएगी, अंडर वैल्यूड पोर्टफोलियोज़ हैं। वैसे देखिए CML जो है पोर्टफोलियो के लिए यूज़ करते हैं, बट जनरली हम इसके लिए यूज़ करते हैं, बट ये आप इसे सिक्योरिटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली हम इसको पोर्टफोलियो के लिए यूज़ करते हैं, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर वैल्यूड पोर्टफोलियो स्लैश सिक्योरिटीज़। तो ओवर वैल्यूड यहाँ आएगी, अंडर वैल्यूड यहाँ आएगी। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इसकी जो एडवांटेजेस है वो आप जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट, तो वो आपको मैं PDF में प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू।